चैप्टर है सेल। आज पढ़ेंगे सेल। क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। वर्ष 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाओं की खोज की थी, जिनको उन्होंने कोशिका नाम दिया। यद्यपि ये मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका का खोज किया था लूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एम.जे. स्वाइडेन एवं थियोडोर ने। सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। इस प्रकार कोशिका जीवन की संरचना, कार्यात्मक तथा आनुवंशिक इकाई है। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन का कोशिकाओं के किस रूप में उपस्थिति होती है? तो एटीपी के रूप में। क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इस चक्र का अध्ययन सर्वप्रथम हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने किया था। इस प्रक्रिया में पाइरुविक अम्ल ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदल जाता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा विमुक्त होती है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के द्वारा। कोशिकाओं में किस तत्व के एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज किसने की थी? लूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पायलेट ने 1955 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? कोलिकर ने वर्ष 1857 ईस्वी में। विश्व की सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम एवं ग्रेन्युल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कॉलेप्रोटैक्सीफोलिया। जर्मन वैज्ञानिक रूडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में कोशिकाओं की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत किया। ओमेनिस सेलुलस ई सेलुलस अर्थात सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण अल्टमैन ने किया था। बड़ी कोशिका स्त्रियों में पाया था। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। ये हो गया। हाइपरप्लासिया का अर्थ है कोशिका की संख्या में वृद्धि होना। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। कोशिका के विभाजन का पहला असूत्र विभाजन, समसूत्र विभाजन, अर्धसूत्र विभाजन। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन। किस प्रकार की कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर रोग होता है? समसूत्र विभाजन के कारण। हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका की संख्या में वृद्धि करना। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कार्ल पी स्वानसन को कहा जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा को कहा जाता है। कोशिकीय विभेदन एवं कोशिकीय संकेतन किस कोशिकाओं का कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार होता है? मुकुलन या विखंडन के द्वारा। यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार होता है? समसूत्री अथवा अर्धसमसूत्री विभाजन के द्वारा। किस कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुण सूत्रों में पाए जाने वाला पदार्थ हिस्टो क्या है? एक प्रोटीन है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, जो 65% पाया जाता है। रिक्तिया के भीतर पाए जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? रिक्तिया रस। कोशिका द्रव्य की बाह्य सीमा क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली। किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई थी? गोल्जी इकाई को। रिक्तिका या रसधानी के चारों ओर उपस्थिति कोशिका द्रव्य की एक पतली झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों के। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 80S प्रकार के। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से। किन कोशिकाओं को आदिम कोशिकाएं कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S प्रकार के।
जीवन की भौतिक आधार किसे माना जाता है? जीव द्रव्य को। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी संरचनाएं श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? मीसोसोम। प्रोटीन और वसा से निर्मित वे पदार्थ जो शरीर में रक्त के साथ कोलेस्ट्रॉल का वहन करते हैं लाइपोप्रोटीन कहलाते हैं। जैव कोशिका के किस भाग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम में। किस कोशिकाओं को पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक एवं अन्य कोशिकाओं से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है? राइबोसोम। जीवन का भौतिक आधार किससे माना जाता है? जीव द्रव्य को। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी संरचना है श्वसन को इसका विभाजन का कार्य करती है? मीसोसोम। गोल्जी इकाई का अन्य नाम क्या है? डिक्टियोसोम। पाइलेट कण किस कोशिकाओं को कहते हैं? राइबोसोम को। कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को। किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली की संज्ञा दी गई है? तो लाइसोसोम को। अंतःप्रद्रव्य जालिका किस पदार्थ से निर्मित होता है? लाइपोप्रोटीन से। किस कोशिकाओं को पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका की जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकाओं के। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है? राइबोसोम। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तारक केंद्र के कारण। सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। पादपों से प्राप्त टैनिन का उपयोग चमड़ा या एवं स्याही के निर्माण में किया जाता है। ट्राउमैटिन हार्मोन पौधों के घावों को भरने में सहायक होता है, इसलिए इन्हें पौधों का डॉक्टर कहते हैं। पुष्पों एवं फूलों की रिक्तियां में रंग प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? एंथोसाइनिन। फूलों एवं बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग किस पदार्थ के बने होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के। वाहिनिकाएं एवं वाहिनिकाएं किसमें पाई जाती है? जाइलम में। छुई मुई पौधों की पंक्तियां छूने पर क्यों सिकुड़ जाती है? कंपन नुकुचन के कारण। कवकों तथा ईस्ट की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन की। किस रंग के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है? हरे रंग के प्रकाश में। पौधों में किस प्रकार की कोशिका भित्ति उपस्थिति होती है? त्रिस्तरीय। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? मंड के रूप में। कौन सा पादप हार्मोन पुष्पों को खिलने में सहायक होता है? फ्लोरिजन। कौन से हार्मोन बीजों के सुषुप्ता व्यवस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को पादपों का वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? कीटों की उड़न पेशियों में। किस पौधे को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस को। भूमि से अत्यधिक जल अवशोषित करने के कारण यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। पर्यावरणीय संकट क्योंकि बहुत ये पौधा पानी की अवशोषित करता है। द्वितीय कोशिकाएं भित्ति किन पदार्थों से निर्मित होती है? सेलुलोज, पेक्टिन या लिग्निन पदार्थों से। कौन सा कोशिकांग मुख्यतः जंतु कोशिकाओं को गति प्रदान करता है? सिलिया। जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में। रॉबर्ट हॉली ने सर्वप्रथम क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरित द्वारा tRNA का पृथक्करण किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।